हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम +2 के टॉपिक द थर्ड लेवल को डिस्कस करेंगे। इसकी हम समरी प्लस जो टेक्स्ट में क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में उनको डिस्कस करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। द थर्ड लेवल किसके द्वारा रिटन है? जैक फिन के द्वारा रिटन है, लिखा गया है। द थर्ड लेवल इज रिटन बाय जैक फिनी। द स्टोरी इज अबाउट अ मैन नेम्ड चार्ली। यह स्टोरी एक व्यक्ति चार्ली के बारे में है। हु लिव्स इन न्यूयॉर्क, जो न्यूयॉर्क में रहता है। वन डे ही गोज टू द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड समहाउ फाइंड्स अ थर्ड लेवल देयर। एक दिन वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर पहुंच जाता है और किसी तरह से थर्ड लेवल को वहां पर फाइंड करता है, ढूंढता है। एक्चुअली में जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है न्यूयॉर्क का, वहाँ पर 2 लेवल एग्जिस्ट करते हैं, 2 लेवल मौजूद है वहाँ पर। लेकिन ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो थर्ड लेवल है, ये क्या है? ये चार्ली की इमेजिनेशन होती है, जो हम आगे रीड करेंगे जब आपको समझ में आएगा। वट इन रियल लाइफ द स्टेशन ओनली हैज़ 2 लेवल्स। रियल लाइफ में स्टेशन के 2 ही लेवल हैं, 2 ही सतर हैं। और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की स्पेलिंग देख लो आप, GRAND ग्रैंड, सेंट्रल CENTRAL, स्टेशन की STATION। और तीनों जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन तीनों वर्ड हैं, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। ऑन दिस मिस्टीरियस थर्ड लेवल, इस मिस्टीरियस यानी कि मिस्टीरियस का मीनिंग होता है रहस्यमयी। यानी कि रियल लाइफ में तो 2 लेवल ही एग्जिस्ट करते हैं, 2 लेवल ही मौजूद हैं। मिस्टीरियस का मतलब यह एक रहस्य है थर्ड लेवल वाला, जो हम आप आगे पढ़ेंगे। एवरीथिंग लुक्स ओल्ड फैशन्ड, पीपल वियर ओल्ड क्लोथ्स, टिकट्स कॉस्ट वेरी लिटल एंड एवरीथिंग इज फ्रॉम द ईयर 1894। यानी कि इस थर्ड लेवल में क्या क्या होता है? जो ओल्ड फैशन पीपल है वो दिखते हैं, जो और वियर ओल्ड क्लोथ्स, उन्होंने पुराने कपड़े हैं वो पहने हुए हैं। टिकट्स कॉस्ट वेरी लिटल, जो टिकट की कॉस्ट है यानी कि जो रुपए हैं वो बहुत ही कम है। एंड एवरीथिंग इज़ फ्रॉम द ईयर 1894, और सब कुछ 1894 के ईयर का है। यानी कि हमें 1947 से पहले का जो समय है उसके बारे में पता चल रहा है, 1894 में क्या क्या होता था। चार्ली बिलीव्स ही हैज़ डिस्कवर्ड ए वे टू गो बैक इन टाइम वेयर लाइफ वॉज मोर पीसफुल एंड स्ट्रेस फ्री। चार्ली का मानना है, चार्ली का विश्वास है कि ही हैज़ डिस्कवर्ड ए वे, उसने एक ऐसा रास्ता देखा है, एक ऐसे रास्ता को देखा है टू गो बैक इन टाइम, जिससे कि वह समय के बैक में गया है, यानी कि पास्ट में वो गया है, जहाँ पे लाइफ है वो बहुत ज़्यादा शांति में और स्ट्रेस फ्री है। यानी कि वहाँ पर कोई भी स्ट्रेस नहीं है, सब कुछ शांति से भरा हुआ है 1894 में। क्योंकि 1894 में जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी नहीं हुई थी, क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो 1914 टू 1918 तक हुई थी। वो उस समय लोग शांति में जीवन व्यतीत करते थे। और जो इसका मेन कैरेक्टर है चार्ली, इसकी भी स्पेलिंग आप ध्यान से देख लेना, CHARLEY, चार्ली, और चार्ली का C कैपिटल होगा। ही टेल्स दिस टू हिज वाइफ लुइसा। अब लुइसा की स्पेलिंग देख लो, LOUISA, लुइसा का L कैपिटल। ही टेल्स दिस टू हिज वाइफ लुइसा, यह सब कुछ बातें अपनी वाइफ लुइसा को बताता है। एंड साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम, और अपनी जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है उस सैम को बताता है। साइकेट्रिस्ट कौन होता है? मनोचिकित्सक, यानी कि साइकेट्रिस्ट वह पर्सन होता है जो मानसिक रोगों का इलाज करता है। तो ये सब कुछ बातें वो अपनी वाइफ लुइसा और साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम से बताता है चार्ली। और साइकेट्रिस्ट की स्पेलिंग क्या है? ध्यान से देख लो, PSYCHIATRIST, साइकेट्रिस्ट। वट दे से ही इज ड्रीमिंग, लेकिन वे कहते हैं कि वह सपना देख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि थर्ड लेवल सच में होता है। सैम सेज चार्ली जस्ट वांट्स टू एस्केप फ्रॉम मॉडर्न लाइफ। फिर सैम कहता है चार्ली को कि वह जो मॉडर्न लाइफ है उससे भागना चाहता है। एस्केप का मीनिंग होता है भागना। सैम सेज चार्ली जस्ट वांट्स टू
escape from modern life which is full of tension, war and fear। तो ये सब कुछ बातें सैम है ना चार्ली को कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि थर्ड लेवल है, यह चार्ली की इमेजिनेशन है और वह इस मॉडर्न लाइफ जो अब चल रही है इससे भागना चाहता है, क्योंकि यह टेंशन और जो टेंशन होती है और वॉर, युद्ध एंड फियर, डर से भरी हुई है। अब आप खुद ही देख लो आप अपने आसपास कि मॉडर्न लाइफ में कितनी ज़्यादा टेंशन है। बच्चों को पढ़ाई की टेंशन है, जो युवा लोग हैं उनको नौकरियों की टेंशन है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्तियों में लगभग टेंशन है, हर लाइफ टेंशन से भरी हुई है। और वॉर, अब देख लो कितना ज़्यादा युद्ध हो रहा है, एंड फियर और डर, जैसे मान लो का ये तो बात सच है ही, बच्चे जो हैं वो टीचर्स को मार देते हैं। इस प्रकार मॉडर्न लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन, वॉर और फियर है। इन्हीं सभी चीज़ों के चलते जो चार्ली है वो इन मॉडर्न लाइफ से भागना चाहता है और थर्ड लेवल में पहुंच जाता है, जो कि इमेजिनेशन होती है चार्ली की, जहां पर सब कुछ शांतिमय है, पीसफुल है, ना कोई लड़ाई है, ना कोई झगड़े हैं। ये इतनी सी बात ही इस पूरे चैप्टर में घूमेगी। आगे हम डिस्कस करते हैं क्या है। लेटर चार्ली फाइंड्स दैट सैम इज मिसिंग। और फिर बाद में चार्ली को पता चलता है कि जो सैम है वो गायब हो चुका है। देन वन डे चार्ली फाइंड्स ए लेटर फ्रॉम सैम फ्रॉम द ईयर 1894। फिर एक दिन चार्ली को एक लेटर मिलता है सैम का 1894 के ईयर का, जिसका अर्थ है सैम एक्चुअली वेंट टू द पास्ट, कि जो सैम है वो एक्चुअल में पास्ट में चला गया है। नाउ चार्ली आल्सो वांट्स टू गो बैक टू दैट वर्ल्ड टू लाइव ए सिंपल हैप्पी लाइफ। अब जो चार्ली है वो भी पास्ट में जाना चाहता है, एक सिंपल और हैप्पी लाइफ को एंजॉय करने के लिए, सिंपल और हैप्पी लाइफ में रहने के लिए। यानी कि कुल मिलाकर एक ही बात है, पास्ट का जो टाइम था वो कितना यूज़फुल होता था, कितना शांतिमय होता था, लोग कितने आनंद के साथ रहते थे, और एक आज का समय देखो कैसा हो गया है। ये सब कुछ जो जैक फिनी है वो हमें दिखाना चाहते हैं अपनी जो रचना है थर्ड लेवल इसमें। अब हम इसके जो हमें बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी की में वो डिस्कस करते हैं, बिल्कुल ईजी हैं। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द थर्ड लेवल रेफर टू। यानी कि थर्ड लेवल क्या दिखाता है, हमें क्या रेफर करता है। इट रेफर्स टू एन इमेजिनरी लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क, ए प्लेस फ्रॉम द ईयर 1894। यह रेफर करता है एक इमेजिनरी लेवल को ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क में, एक ऐसा स्थान जो कि साल 1894 का है। अब देखो, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जी कैपिटल, सी कैपिटल और एस कैपिटल, और स्पेलिंग ध्यान से देखना ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की। ये मैं पहले भी आपको बात बोल चुका और इसलिए रिपीट कर रहा हूँ हर बार, क्योंकि बच्चे इसमें अक्सर गलती करते हैं। इनके जो आगे के वर्ड हैं, आगे के लेटर हैं वो कैपिटल नहीं करते। इन न्यूयॉर्क, और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। एग्जिस्ट करते हैं 2 लेवल, लेकिन जो थर्ड लेवल है वो क्या होती है, चार्ली की इमेजिनेशन होती है, और एक ऐसा स्थान है जो कि 1894 के ईयर का है। इट इज़ नॉट रियल, और यह जो है रियल नहीं है, क्योंकि इमेजिनेशन है, कल्पना है दिमाग में, रियल तो है ही नहीं, मैं बता चुका हूँ आपको। इट इज़ क्रिएटेड इन चार्लीज माइंड बिकॉज ही वांट्स टू एस्केप हिज स्ट्रेसफुल लाइफ। यह चार्ली के माइंड में क्रिएट किया हुआ है क्योंकि वह अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ से भागना चाहता है। क्वेश्चन 2 इज वुड चार्ली एवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाय टिकट्स टू गैल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ। और उसकी वाइफ का क्या नाम था, लुइसा। क्या नाम था, लुइसा। और लुइसा की स्पेलिंग LOUISA, लुइसा उसकी वाइफ का नाम था। यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया है क्या चार्ली बैक में पास्ट में गया है टिकट काउंटर पर थर्ड लेवल की टिकट को बाई करने के लिए, जो कि गैल्सवर्ग जाने के लिए, फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ,
लुइसा, अपनी खुद की और अपनी वाइफ की लुइसा की। यानी कि सीधी सी बात है, जो चार्ली है वो खुद की और अपनी वाइफ लुइसा की गेल्सवर्थ की टिकट बुक करने के लिए, गेल्सवर्थ की टिकट खरीदने के लिए जो थर्ड लेवल है उसके टिकट काउंटर पर गया है क्या बैक पास्ट में, ये पूछा गया है। तो हम अब इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। चार्ली ट्राइड मैनी टाइम्स ऑफ फाइंड द थर्ड लेवल अगेन। चार्ली ने कई बार फाइंड किया है थर्ड लेवल को दोबारा, बट ही कुड नेवर रीच इट, लेकिन वह इस तक कभी नहीं पहुंचा। और क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि ये सब उसकी इमेजिनेशन होती है। ही स्टिल वांट्स टू गो एंड बाय द टिकट्स बट इट सीम्स इम्पॉसिबल। वह फिर भी जाना चाहता है और टिकट को खरीदना चाहता है, लेकिन यह इम्पॉसिबल लगता है, यानी कि असंभव प्रतीत होता है। द स्टोरी एंड्स विद होप एंड मिस्ट्री। और जो स्टोरी का एंड होता है वो कैसे होता है? होप और मिस्ट्री के साथ ही स्टोरी का एंड होता है, यानी कि रहस्य ही बना रहता है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। अब हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, डू यू थिंक द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? क्या आपको लगता है कि थर्ड लेवल चार्ली के लिए भागने का मीडियम है, भागने का साधन है? एस्केप का मीनिंग लिख लो, भागना। क्या होता है? भागना। येस इट वॉज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। यहाँ पे हमने येस इट वॉज तक फुल स्टॉप लगा दिया है। आप पूरा लिखना, येस इट वॉज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, ये आंसर में लिखना, फिर फुल स्टॉप लगा कर लिखना। ही वांटेड टू एस्केप फ्रॉम मॉडर्न स्ट्रेस, वॉर, वर्क प्रेशर एंड फियर। यानी कि वह किस किस चीज़ से भागना चाहता था, ये हमें बताना है। ही वांटेड टू एस्केप, वह भागना चाहता था फ्रॉम मॉडर्न स्ट्रेस, जो आज के ज़माने में स्ट्रेस है, वॉर है, युद्ध है, और काम का जो दबाव बना हुआ है बच्चों पर, वर्क प्रेशर एंड फियर। द थर्ड लेवल वॉज हिज माइंड्स वे ऑफ फाइंडिंग पीस इन एन ओल्ड काम वर्ल्ड। जो थर्ड लेवल है वो उसके माइंड की क्रिएशन है, ऑफ फाइंडिंग पीस, ताकि उसे शांति मिल सके, इन एन ओल्ड काम वर्ल्ड में, पुराने और शांत संसार में। आई होप आपको यह आंसर भी समझ में आ गया होगा। लगभग समरी से ही मिलते जुलते आंसर हैं। क्वेश्चन 4 इज, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली? इस क्वेश्चन में पूछा गया है चार्ली को जो सैम का लेटर मिलता है उससे आप क्या समझते हैं? सैम एक्चुअली फाउंड द थर्ड लेवल एंड वेंट टू द पास्ट। सैम ने वास्तव में जो थर्ड लेवल है उसको ढूंढ लिया था और वो पास्ट में जाना चाहता था, और यानी कि वेंट टू द पास्ट, पास्ट में वो चला गया। ही लाइक्ड द पीसफुल लाइफ ऑफ 1894 एंड डिसाइडेड टू स्टे देयर। जो सैम है वो 1894 की शांति से भरा जो जीवन है, शांति से भरी जो उसकी लाइफ है उसको पसंद करता है और निर्णय लेता है एंड डिसाइडेड टू स्टे देयर, वहीं पर रहने का। हिज लेटर मेड चार्ली बिलीव। और जो सैम का लेटर है उसको देखकर चार्ली को विश्वास हो जाता है कि दैट द थर्ड लेवल वाज नॉट जस्ट इमेजिनेशन, कि जो थर्ड लेवल है वो उसकी इमेजिनेशन नहीं है। क्वेश्चन 5 है, द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार एंड वरी, डू यू एग्री? यानी कि हमसे पूछा गया है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, यानी कि असुरक्षा, फियर, डर, वार, युद्ध एंड वरी, चिंता, इन सभी चीज़ों से जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो भरा हुआ है। डू यू अग्री? क्या आप सहमत हैं? तो यस, हम तो बिल्कुल सहमत हैं। तो आपको यस लिख के फुल स्टॉप नहीं लगाना है, ये हमने शॉर्ट लिख दिया है, आपको पूरा लिखना है। यस द मॉडर्न वर्ल्ड इज full of insecurity, fear, war and worry. The story shows how people today are always busy, worried and tired. यह स्टोरी है, यह हमें सोच करती है, दिखाती है कि कैसे जो लोग हैं आज के वो हमेशा बिजी रहते हैं, वरीड, चिंता में रहते हैं, एंड टायर्ड, और थके हुए हैं। That is why people like Charlie want to go back to a simple and happy time. इस प्रकार चार्ली वर्ग के जो लोग हैं, चार्ली जैसे लोग हैं, वो पीछे की दुनिया में जाना चाहते हैं और अपनी सिंपल और हैप्पी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। ये हमारा 5th क्वेश्चन का आंसर था। तो कुल मिलाकर जो क्वेश्चन के आंसर हमने रीड करे हैं वो एक ही टॉपिक पर था कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, इन सभी चीज़ों से भरा हुआ है
और जबकि जो पास्ट का टाइम था वो कितना शांतिमय होता था। ये सब कुछ जो जैक फिनी है वो हमको अपने इस टॉपिक द थर्ड लेवल में डिफ़ाइन करते हैं। तो आज हमने द थर्ड लेवल रिटन बाय जैक फिनी को डिस्कस किया है। अगर आप इसके लॉन्ग क्वेश्चन चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो भी डाल देंगे। हमने पूरे इजी वे के साथ वीडियो बनाने की कोशिश की है ताकि आपको समझ में आ सके और कोई भी कठिनाई है वो आपको ना रहे। इसलिए आपका एक थोड़ा सा सहयोग चाहेंगे, आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आगे कोई भी वीडियो आए उससे आप ना चूकें, उस वीडियो से आप ना रहे। थैंक यू। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। बने रहें ऐसा स्टडी सॉल्यूशन के साथ। बाय बाय।